पोइम का नाम सबसे ऊपर लिखा है, आपको दिख रहा है, एन एलजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। आप पोइम का नाम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एन एलजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। एक पागल कुत्ते पर शोक गीत, एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर शोक गीत। एलजी शोक गीत को बोलते हैं, जो किसी की मौत के ऊपर जो अपना कोई प्रिय सदस्य या कोई उसकी डेथ हो जाती है उसके बाद जो विलाप किया जाता है उसको एलजी बोलते हैं। तो ये हम एलजी पढ़ेंगे आज कक्षा 10th के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पोइम है। तो एन एलजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर शोक गीत। ये पोइम कंपोज की है स्टूडेंट्स ओलिवर गोल्डस्मिथ ने। ओलिवर गोल्डस्मिथ का जो जन्म है 1728 में हुआ था और 1774 तक इनका जीवन काल रहा था। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, गुड पीपल ऑल, सभी प्रकार के अच्छे लोग, ओ एवरी सॉर्ट, हर प्रकार के। तो यहाँ पे पहली लाइन के अंदर ओलिवर गोल्डस्मिथ कहते हैं गुड पीपल ऑल, सभी अच्छे लोग, ऑफ एवरी सॉर्ट, हर प्रकार के, चाहे वो किसी प्रकार से अच्छे हैं, हर प्रकार के अच्छे लोग। गिव ईयर अनटू माई सॉन्ग, गिव ईयर का मतलब होता है स्टूडेंट्स हियर, यानी सुनना। तो ओलिवर गोल्डस्मिथ कहते हैं कि सभी अच्छे लोग जितने भी हैं, गिव ईयर अनटू माई सॉन्ग, मेरे गीत को सुने। एंड इफ यू फाइंड इट वंडरस सॉर्ट, इफ यू फाइंड इट, यदि आपको ये लगे, वंडरस सॉर्ट का मतलब होता है आश्चर्य की कमी, यानी लेस सरप्राइजिंग, ज्यादा सरप्राइजिंग ना लगे आपको, ज्यादा ये आकर्षक ना लगे, अद्भुत ना लगे, तो इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, ये आपको ज्यादा देर तक बांधे नहीं रख सकता। इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, ज्यादा समय तक आपको ये गीत है वो बांधे नहीं रह सकता। यदि इसके अंदर आपको आश्चर्य की कमी होगी, कमी लगेगी, तो ये आपको ज्यादा देर तक पकड़ के नहीं रख सकता, यानी आप जल्दी ही इस गीत से बोर हो जाएंगे। तो ये तो थी पहली स्टेंजा स्टूडेंट्स। अब अपने दूसरी स्टेंजा की शुरुआत करते हैं। दूसरी स्टेंजा ये यहाँ से शुरू होगी, ये देखिए, ये यहाँ से। तो जो ओलिवर गोल्डस्मिथ है वो आपको एक कहानी बताते हैं। तो ये जो नाम दिए शुरू के अंदर, इस्लिंगटन, ये कोई शहर का नाम है, कोई सिटी का नाम है जहाँ पे ओलिवर गोल्डस्मिथ है वो रहते थे। तो वो कहते हैं इन इस्लिंगटन देयर वाज ए मैन, एक आदमी था। तो ये जो कहानी है वो गीत के अंदर बताई है उन्होंने कि इस्लिंगटन के अंदर जब मैं रहता था तो वहां पे एक आदमी था, ऑफ होम, जिसके बारे में द वर्ल्ड माइट से, दुनिया कह सकती है, यानी लोग उसके बारे में कह सकते हैं दैट स्टिल ए गॉडली रेस ही रैन, कि वो एक गॉडली रेस जीता था। गॉडली रेस का मतलब स्टूडेंट्स होता है धार्मिक जीवन। गॉडली रेस का मतलब होता है धार्मिक जीवन, कि वो एक धार्मिक जीवन जीता था। लेकिन आपको ये भी बताया है साथ में कि वो धार्मिक जीवन कब जीता था। तो यहाँ पे देखिए आगे, वेन एवर ही वेंट टू प्रे, जब भी वो प्रार्थना करता था, जब भी वो प्रार्थना करता था, केवल तभी वो धार्मिक जीवन जीता था, धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित जीवन है वो जीता था, मॉरल प्रिंसिपल पर बेस्ड जीवन है वो जीता था। तो उस आदमी के बारे में आपको यहाँ पे इस स्टेंजा के अंदर, पहली स्टेंजा के अंदर आपको बताया कि इस्लिंगटन के अंदर ये आदमी रहता था, जिसके बारे में लोग कह सकते हैं कि वो एक बहुत ही धार्मिक जीवन, मॉरल प्रिंसिपल पर आधारित जीवन जीता था। वेन एवर ही वेंट टू प्रे, जब भी वो प्रार्थना के लिए जाता था। उसके बाद में देखिए अगली स्टेंजा यहाँ पे। अब अगली स्टेंजा के अंदर थोड़ा सा आपको और ज्यादा बताया है कि उस आदमी के बारे में, ए काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड, उसका हार्ट कैसा था उस व्यक्ति का। काइंड यानी दयालुता थी उसके हार्ट के अंदर, जेंटल मतलब उदार, और बहुत ही सहानुभूति उसके अंदर थी, तो ऐसा उसका हार्ट था।
टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फोज। और वो क्या करता था, कंफर्ट का मतलब होता है सांत्वना देना, यानी किसी को दिलासा देना, कोई बुरी स्थिति में उसको थोड़ी सी अच्छा महसूस करवाना। तो वो फ्रेंड्स को, और फोज का मतलब स्टूडेंट्स होता है दुश्मन, फ्रेंड्स और फोज, यानी अपने फ्रेंड्स और एनिमीज दोनों को ही वो अपने अच्छे व्यवहार से सांत्वना देता था, उदार और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से वो उनको सांत्वना देता था। द नेकिड एवरी डे ही क्लेड, नेकिड का मतलब होता है नंगा, एवरी डे ही क्लेड, क्लेड का मतलब होता है वस्त्रों से ढकना। तो वो ये सोचता था कि वो एवरी डे यानी रोजाना एक नंगे व्यक्ति को वस्त्रों से ढकता था, एक नंगे व्यक्ति को वो कपड़े पहनाता था। वेन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ्स, जब वो खुद कपड़े पहनता था, पुट ऑन का मतलब होता है वियर, पहनना। तो जब वो खुद कपड़े पहनता था तो वो ये सोचता था कि उसने किसी नंगे व्यक्ति को कपड़े पहना दिए हैं, यानी पुण्य का काम उसने किया है, ऐसा वो सोचता था। उसके बाद में अगली स्टेंजा देखिए स्टूडेंट्स, अगली स्टेंजा के अंदर आपको बताया है एंड इन दैट टाउन, और उसी शहर में यानी इस्लिंगटन शहर में ए डॉग वाज फाउंड, एक कुत्ता भी रहता था, एक कुत्ता भी था। एज मैनी डॉग्स देयर बी, बहुत सारे और भी कुत्ते वहां पे हो सकते हैं। बात बहुत मोंगरेल, अब कुत्तों के प्रकार बताए यहाँ पे देखिए, कुत्तों के प्रकार लिखे हैं, कौन कौन से प्रकार के कुत्ते उस शहर के अंदर और भी रहते थे। तो मोंगरेल कहते हैं वर्ण संकर जाति के कुत्तों को, पप्पीज मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं कुत्ते के, पिल्लों को बोलते हैं। हेल्प वेल्प, वेल्प भी कुत्ते के बच्चों को, पिल्लों को बोलते हैं। हाउंड शिकारी कुत्ते को बोलते हैं। एंड कर्स ऑफ लो डिग्री, कर्स का मतलब होता है वर्ण संकर जाति के जो आक्रामक कुत्ते होते हैं, जो किसी के ऊपर भी आक्रमण कर देते हैं, उनको बोलते हैं लो डिग्री, यानी निम्न श्रेणी के। तो निम्न श्रेणी के आक्रामक कुत्ते भी वहां पे रहते थे। तो उस टाउन के अंदर, इस्लिंगटन टाउन में कौन कौन से प्रकार के कुत्ते रहते थे वो आपको इस स्टेंजा के अंदर बताया है। तो मोंगरेल वर्ण संकर जाति के कुत्ते, पप्पी पिल्ले कुत्ते के बच्चे, वेल्प यानी ये भी कुत्ते के बच्चे ही होते हैं छोटे, हाउंड मतलब शिकारी कुत्ते, और कर्स ऑफ लो डिग्री निम्न श्रेणी के आक्रामक वर्ण संकर कुत्ते। उसके बाद में देखिए द डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स। तो ये जो कुत्ता था जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, देखिए ऊपर वाले स्टेंजा में इस लाइन में आया था ए डॉग वाज फाउंड। तो ये जो कुत्ता था और ये जो आदमी था जिसके बारे में हमने पढ़ा, ये दोनों पहले शुरू के अंदर फ्रेंड थे, यानी दोनों एक दूसरे के मित्र थे। बट वेन ए पीक बिगेन, लेकिन जब एक पीक शुरू हो गया, एक पीक मतलब झगड़ा, कलह, यानी किसी के अपने किसी को ठेस पहुंचाते हैं तो उसकी जो स्वाभिमान की लड़ाई होती है उसको पीक बोलते हैं। बिटरनेस इन रिलेशन आप बोल सकते हो कि रिश्ते के अंदर कड़वाहट होती है, उसको पीक बोलते हैं। तो बट व्हेन ए पीक बिगेन, जब एक लड़ाई शुरू हो गई उनके बीच में, इस आदमी और कुत्ते के बीच में, द डॉग तो कुत्ता जो था, टू गेन सम प्राइवेट एंड्स, गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, प्राइवेट एंड्स कहते हैं निजी स्वार्थ को, यानी अपने निजी उद्देश्य। तो जो कुत्ता था वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, यानी अपने निजी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वेंट मेड, ये जो कुत्ता था निजी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वेंट मेड, पागल हो गया। एंड पागल होने के बाद इसने क्या किया, बिट द मैन, और आदमी को काट लिया इसको, क्योंकि आदमी से ये गुस्सा था, पागल होकर के इसने आदमी को काट लिया। उसके बाद में अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स, अब सभी जो भी नेबरिंग स्ट्रीट्स थी, आसपास की गलियां, उन गलियों से द वॉन्डरिंग नेबर्स रैन, वॉन्डरिंग नेबर्स मतलब आश्चर्यचकित पड़ोसी, रैन दौड़ करके आए। जैसे ही कुत्ते ने उस आदमी को काटा तो आश्चर्यचकित पड़ोसी जो हैं आसपास की गलियों से दौड़ते हुए आए। एंड स्वोर, और उन्होंने कसम खाई, द डॉग हैड लॉस्ट हिज विट्स, कि कुत्ता जो है लॉस्ट हिज विट्स का मतलब होता है अपनी बुद्धि खो देना, सोचने समझने की ताकत को खो देना, यानी पागल हो जाना। तो उन सभी लोगों ने, स्वोर स्वीर की सेकंड फॉर्म है, उन सभी लोगों ने जो दौड़ करके आए थे, पड़ोसी जो थे, उन्होंने कस्में खाई कि जो कुत्ता है वो पागल हो गया है। टू बाइट सो गुड ए मैन, और इतने अच्छे आदमी को इसने काट लिया है, इतने अच्छे आदमी को इसने काट लिया, और पागल है ये कुत्ता, बिल्कुल ही पागल हो गया है। ये आदमी तो बहुत अच्छा था और इसको इसने कुत्ते ने काट लिया है। तो कुत्ते को ही भला बुरा बताया सभी लोगों ने, जो भी वहां पे आए थे। आदमी को किसी ने कुछ नहीं कहा, आदमी को बहुत मतलब अच्छा बताया कि ये तो बहुत अच्छा था और कुत्ता पागल था जिसने इसको काट लिया। अब उसके बाद में अगली स्टेंजा देखिए स्टूडेंट्स,
द वाउंड, जो घाव था, इट सीम्ड बोथ सोर एंड सैड, जो कुत्ते ने काटा था आदमी को तो वो घाव कैसा दिखाई दे रहा था, सोर एंड सैड। सोर का मतलब होता है जो मतलब लाल सा हो जाता है और बहुत उसके अंदर दर्द होता है, पेन होता है बहुत ज्यादा, उसको बोलते हैं, सूजन भी आ जाती है, इन्फ्लेमेशन और पेन के साथ जो घाव होता है उसको बोलते हैं। तो जो घाव था वो कैसा दिखाई दे रहा था, उसके अंदर सूजन आ गई थी, दर्द हो रहा था, लाल हो गया था और बहुत ही दुखद वो प्रतीत हो रहा था। टू एवरी क्रिश्चियन साई, हर ईसाई धर्म के मानने वाले व्यक्ति को, क्रिश्चियन साई का मतलब होता है ईसाई धर्म को मानने वाले व्यक्ति, या यहाँ पे आप कह सकते हो किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति, जो धार्मिक लोग आए थे, जो अपने आप को अच्छा समझ रहे थे, जो आकर के ये बोल रहे थे कि कुत्ता जो है वो पागल हो गया, अच्छे आदमी को काट लिया है, तो उन सभी के लिए यहाँ पे क्रिश्चियन साई का यूज किया गया, क्योंकि वहां पे उस कस्बे के अंदर ज्यादातर धार्मिक लोग ही रहते थे। तो यहाँ पे क्रिश्चियन साइज का मतलब धार्मिक लोग। तो उन धार्मिक लोगों को ये जो घाव है वो कैसा दिखाई दिया, सोर एंड सैड। एंड वाइल दे स्वोर, और जब उन धार्मिक लोगों ने कसमें खाई, द डॉग वाज मेड, कि कुत्ता है वो पागल था। जब उन्होंने ये भी कसमें खाई कि कुत्ता है वो पागल था, दे स्वोर, तो उन्होंने ये भी कसम खा ली, द मैन वुड डाई, कि आदमी है वो मर जाएगा, क्योंकि पागल कुत्ते ने इस आदमी को काटा है इसलिए आदमी है वो मर जाएगा। तो उन्होंने ये भी वहां पे बता दिया बातों के अंदर। उसके बाद में बट सून ए वंडर केम टू लाइट, लेकिन जल्दी ही एक आश्चर्यचकित घटना घट गई। केम टू लाइट सेकेंड फॉर्म है स्टूडेंट्स कम टू लाइट की, जिसका मतलब होता है प्रकाश में आना, पता चलना या होना। तो सून जल्दी ही ए वंडर केम टू लाइट, एक आश्चर्यचकित घटना घट गई। डेट शोड, जिसने ये दिखाया, द रोग्स दे लाइट, की जो रोग्स थे दुराचारी लोग, जो कह रहे थे कि कुत्ता है वो पागल है, अच्छा आदमी है वो अच्छा है जिसको इस पागल कुत्ते ने काट लिया है, तो उनके लिए बोला गया है कि जो दुराचारी लोग थे, दे लाइट, वे तो झूठे साबित हो गए। द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट, आदमी तो कुत्ते के काटने से ठीक हो गया। द डॉग इट वाज, और ये कुत्ता था, दैट डाइट, जो मर गया। तो उल्टा हो गया लास्ट के अंदर। आप देखिए कि सभी लोग कुत्ते को बुरा बता रहे थे, हमारी एक धारणा बनी हुई है कि कुत्ता है वो आदमी से बुरा होता है और काट लेने से आदमी की मौत हो जाती है, लेकिन यहाँ पे लास्ट के अंदर ये जो स्टेंजा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंदर हमें क्या पता चल रहा है कि आदमी है वो कुत्ते से भी ज्यादा मतलब जहरीला होता है। तो ये एक कटाक्ष किया गया, व्यंग्य किया गया है आदमी के ऊपर कि वो कुत्ते से भी ज्यादा जहरीला होता है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट के अंदर सभी लोगों ने ये कहा था कि कुत्ता है वो पागल है, उसने आदमी को काट लिया है, अब आदमी की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वे सभी झूठे साबित हुए। द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट, आदमी तो काटने से ठीक हो गया। द डॉग इट वाज दैट डाइड, और ये कुत्ता था जिसकी मौत हो गई। तो ये थी पॉइंट स्टूडेंट्स। थैंक यू।